वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले व्याख्यान में हमने एंट्रोपी के बारे में जाना था। रिवाइज कर लेते हैं। एंट्रोपी एस किसी भी निकाय की स्थूल साम्यावस्था का अभिलाक्षणिक होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैक्रो स्टेट मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि डेल्टा एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब ऊष्मीय रूप से विलगित निकाय में किसी भी प्रक्रिया के द्वारा यदि निकाय एक स्थूल निकाय से दूसरी में संक्रमण करता है, ट्रांजिशन करता है, तो उसकी एंट्रोपी में वृद्धि होती है। एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डर है और ये डिसऑर्डर जो है बढ़ता है, क्योंकि नेचर में जो अव्यवस्था है, व्यवस्था से अव्यवस्था की ओर प्रोसेस इंगित होता है कोई भी क्लोज्ड सिस्टम में। ds इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय टी। यदि निकाय विलगित नहीं है तो एवं अत्यणु प्रक्रिया से डेल्टा क्यू ऊष्मा अवशोषित करता है। प्रश्न है, ऊष्मीय संपर्क में निकायों के बीच लघु ऊष्मा स्थानांतरण की विवेचना कीजिए। अतएव सिद्ध कीजिए कि निकाय की एंट्रोपी में लघु परिवर्तन से उसकी अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स में चरघातांकी परिवर्तन होता है। अभी हमने देखा था पिछले व्याख्यान में कि एंट्रोपी जो अभिगम्य अवस्थाएं हैं उन पर निर्भर करती है। अब हमें दर्शाना है कि अभिगम्य अवस्थाओं की संख्या जो एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है, सूक्ष्म अवस्था है, वो एक चरघातांकी फलन है एंट्रोपी का, क्योंकि के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नियतांक है। तो हम एंट्रोपी निरपेक्ष एंट्रोपी मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते। हम एंट्रोपी में परिवर्तन को नाप सकते हैं, उसे कहते हैं चेंज ऑफ एंट्रोपी। क्योंकि एब्सोल्यूट एंट्रोपी का कोई अर्थ नहीं है, ये एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ओमेगा जो है नंबर ऑफ एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट्स है, संभव सूक्ष्म अभिगम्य सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। तो ए और ए डैश हमने माने कोई दो ऊष्मागतिक निकाय। क्यू अवशोषित ऊर्जा की मात्रा है। ई बार किसी निकाय ए की माध्य ऊर्जा है। ई नॉट निकाय की मूल अवस्था ऊर्जा है। माना निकाय ए दूसरे निकाय से ऊष्मीय संपर्क द्वारा लघु मात्रा में ऊष्मा क्यू अवशोषित करता है। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो जो क्यू है वो अवशोषित ऊर्जा और मूल अवस्था ऊर्जा में अंतर बहुत ही, डेल्टा क्यू का परिमाण है, बहुत ही सूक्ष्म है। यानी कि क्यू ऊर्जा डेल्टा ई की तुलना में नगण्य है। डेल्टा टी ऊर्जा स्थानांतरण के कारण ए के ताप में परिवर्तन है और बीटा ऊष्मागतिक प्राचल है। तो बीटा को लिख सकते हैं डेल्टा बीटा इज इक्वल्स टू डेल बीटा बाय डेल ई इंटू डेल ई बार। यानी डेल बीटा बाय डेल ई इंटू क्यू, क्योंकि डेल्टा ई बार इज इक्वल्स टू क्यू।
अब एफ जो है वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्र कोटियों की संख्या। और ये हमने पूर्व में पढ़ा था प्रोबेबिलिटी में, प्रायिकता फलन में, कि ओमेगा ई निर्भर करती है, समानुपाती है ई बार माइनस ई नॉट की पावर एफ, जहाँ एफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो बीटा हो गया परिभाषा से डेल बाय डेल ई ऑफ नेचुरल लॉ ऑफ ओमेगा। यहाँ से ओमेगा का मान रखें तो हमें प्राप्त होता है एफ बाय ई माइनस ई नॉट, बार लगा सकते हैं इसमें, नियरली इक्वल टू एफ बाय ई बार माइनस ई नॉट। क्योंकि समानुपाती में एक नियतांक सी भी होता है, तो पार्शियल डेरिवेटिव में सी का डेरिवेटिव शून्य हो जाएगा। इसलिए डेल बाय डेल ई इन जनरल ओमेगा ई होगा ई माइनस ई नॉट रेज टू एफ, और ओमेगा ई बार होगा सी ई बार माइनस ई नॉट रेज टू एफ। इसलिए बीटा जो है वो यहाँ पर हम ये मान रख देते हैं, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ लॉग ओमेगा ई डिवाइडेड बाय, फिर फर्दर ई के सापेक्ष इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डी बाई डी ऑफ एल एन एक्स हो जाता है 1 बाय एक्स। तो इसलिए बीटा ई बार इज इक्वल टू एफ ऑफ ई बार माइनस ई नॉट। तो डेल बीटा बाय डेल ई इक्वल टू माइनस एफ ऑफ ई बार माइनस ई नॉट स्क्वायर। अब यहाँ से इसका मान रख दें बीटा का, तो माइनस बीटा बाय ई बार माइनस ई नॉट इज डेल बीटा बाय डेल। ये मान समीकरण 2 में रखने पर डेल्टा बीटा इक्वल्स टू माइनस बीटा ई बार माइनस ई नॉट इंटू क्यू, जहाँ हमने डेल्टा ई बार को क्यू माना है। ये मान रखने पर डेल्टा बीटा बाय बीटा यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बीटा in comparison to the value of beta at a particular temperature T comes out to be Q by E minus E naught is much less than 1, क्योंकि E माइनस ई बार जो है वो बहुत ही बड़ा है। तो यहाँ से हमने ये इनइक्वालिटी को लिया है। तो हम देखते हैं कि डेल्टा बीटा बाय बीटा इज मच लेस देन 1। It implies that beta, because beta is equals to 1 by kt, t is equals to 1 by k beta, तो डेल्टा t निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव निकाल लें माइनस 1 बाई बीटा स्क्वायर इंटू डेल्टा बी बीटा चेन रूल से, और ये हो जाता है माइनस 1 बाई के बीटा डेल बीटा बाय बीटा। नाउ दिस इज t, so delta t is equals to minus t del beta by beta, या del t by t एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा बीटा बाय बीटा। तो इसलिए यहाँ पर हम प्रतिस्थापित करें
तो हम देखते हैं कि डेल्टा टी बाई टी का मैग्नीट्यूड जो है वो ए की तुलना में बहुत ही सूक्ष्म है, अर्थात डेल्टा टी इज मच लेस देन 1, दैट मीन्स टी। यदि निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा का परिमाण अत्यल्प हो तो निकाय के ताप में परिवर्तन नगण्य होता है। ये एक महत्वपूर्ण डिडक्शन है। ओमेगा ई बार साम्यावस्था में अभिगम्य ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या है और ई बार प्लस क्यू निकाय को अत्यल्प मात्रा में ऊष्मा क्यू देने पर माध्य ऊर्जा है। तो जो अभिगम्य अवस्थाओं की नई संख्या हो गई वो हो गई ओमेगा ई बार माइनस प्लस क्यू, जहाँ क्यू जो है बहुत ही सूक्ष्म है। तो क्यू पर टेलर प्रसार से एक्सपेंड करने पर ई बार के अबाउट माध्य ऊर्जा के पॉइंट पर नेचुरल एल एन ओमेगा ई बार प्लस डेल बाई डेल ई ऑफ नेचुरल ओमेगा इंटू क्यू एंड सो ऑन, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू डेल बाई डेल ई ऑफ नेचुरल लॉग क्यू। एल एच एस से हमें प्राप्त होता है नेचुरल लॉग ओमेगा ई बार प्लस क्यू इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ओमेगा ई बार, ये वैल्यू ब्रैकेट के अंदर बीटा हो गई और ये वैल्यू डेल बाय डेल डेल बीटा बाय डेल ई हो गई। अब क्योंकि Q बहुत सूक्ष्म है इसलिए हमें प्राप्त होता है ओमेगा क्यू स्क्वायर और क्यू क्यूब क्यूबिक और क्वाड्रेटिक टर्म्स जो है नेग्लेक्ट करने पर नेचुरल लॉग ओमेगा ई बार प्लस क्यू इज नियरली इक्वल टू नेचुरल लॉग ओमेगा ई बार प्लस बीटा क्यू। अब इसको रीअरेंज करने पर हम देखते हैं डेल्टा नेचुरल लॉग ओमेगा ई बार बीटा क्यू, दोनों ओर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से गुणा करने पर डेल्टा के नेचुरल लॉग ओमेगा ई बार इज इक्वल टू के बीटा इंटू क्यू, क्योंकि बीटा इज इक्वल टू 1 बाई के टी होता है इसलिए के बीटा इज इक्वल टू 1 बाई टी, क्योंकि के लॉग ओमेगा एस है इसलिए हम लिख सकते हैं डेल्टा एस इक्वल टू क्यू बाई टी। अब क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा एक सूक्ष्म मात्रा में दी जा रही है तो इसको लिखना होगा डी एस इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। डी एस जो है एक अवकल राशि डिफरेंशियल क्वांटिटी है। डी एस निकाय की अंतिम व प्रारंभिक स्थूल अवस्थाओं के मध्य एंट्रोपी अंतर को बताता है। डेल्टा क्यू एक इन्फिनिटेसिमल यानी अत्यणु सूक्ष्म राशि है। तो डेल्टा क्यू हो गया टी डी एस ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का ही एक स्वरूप है, क्योंकि डेल्टा क्यू जो होता है वो होता है डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब यहाँ पर बीटा का मान 1 बाई के टी रखने पर हम देखते हैं यहाँ पर हमने ई बार प्लस क्यू की जगह प्रतिस्थापन दिया ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। क्यों? क्योंकि कोई सूक्ष्म मात्रा में ऊर्जा क्यू देने पर अभिगम्य अवस्थाओं की नई संख्या हो गई ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा। तो ये खास नोट करने वाली बात है। इसको गणितीय रूप में इस प्रकार से लिखेंगे लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए बाय बी। और आर एच एस फिर हम देख रहे हैं
डेल्टा एस बाय के हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्यू बाई टी इज इक्वल टू डेल्टा एस। यहाँ पे एलसीएम ब्रेक करने पर नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस डेल्टा ओमेगा बाय ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाय के। ई आधार पर उठाने पर 1 प्लस डेल्टा क्यू बाई क्यू ई रेज टू डेल्टा एस बाय के, या रीअरेंज करने पर डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा ब्रैकेट एक्सपोनेंशियल डेल्टा एस बाय के माइनस 1। इसे यूं भी पूछा जा सकता है कि निकाय में लघु ऊष्मा स्थानांतरण से अभिगम्य अवस्थाओं में परिवर्तन चरघातांक के रूप में होता है, सिद्ध कीजिए। तो इसको करें, वर्कआउट करें और अगले व्याख्यान में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।